क्लास 12 के विद्यार्थियों, हम लोग तुलसीदास के लिखे हुए रचनाओं में से रामचरितमानस और गीतावली के कुछ अंश पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के द्वारा रामचरितमानस से 3 अंश लिए गए हैं और गीतावली से 2 अंश। तो यहाँ उन अंशों को पढ़ने से पहले तुलसीदास के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि इनका जन्म सन 1532 में हुआ था और मृत्यु 1623 में हुआ था। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनका बचपन घोर कष्टों में बीता हुआ है और विवाह के बाद इन्हें वैवाहिक सुख नहीं मिला। उन्होंने घर त्याग दिया। कहते हैं कि गुरु नरहरिदास की कृपा से उन्होंने राम भक्ति का मार्ग चुना था। उन्होंने अयोध्या में रह के रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी और काशी में उसको पूर्ण किया था। कहते हैं कि काशी में ही वे बाद में रहने लगे थे और वहीं उनका निधन हो गया था। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि माने जाते हैं और समन्वय के कवि भी उन्हें कहा जाता है। तो उन्होंने रामचरितमानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाए उन्हें कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका में उनका वर्णन किए हैं। तुलसीदास की भाषा अवधी है। रामचरितमानस की रचना वे अवधी भाषा में किए हैं और गीतावली की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में किए हैं। कहते हैं कि अवधी और ब्रज भाषा पर उनका समान अधिकार था। पढ़ते हैं। पहला अंश देखिए। यहाँ देखिए, पहला अंश आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पाठ का नाम है भरत राम का प्रेम। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि रामचरितमानस से 3 अंश लिए गए हैं और ये तीनों अंश अयोध्या कांड से लिया गया है। तो राम वनगमन के बाद भरत की मनोदशा का वर्णन आपको यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए, तुलसीदास कहते हैं, पुलकी शरीर सभा बैठारे, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यही तैं अधिक कहो मैं काहा, मैं जानऊँ निज नाथ सुभाऊ, अपराधियु पर को न काऊ, मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी, शिशुपन तें परिहरेऊ न संगु, कबहू न कीन्ह मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोहि, हारेहूँ खेल जितावत मोहि, महु सने संकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्ति न आजू लगी, प्रेम प्यासे नैन। तो देखिए, इस अंश में जैसे कि ये चौपाई और ये नीचे की 2 पंक्तियाँ दोहा। तो अभी आप कुछ समझ गए होंगे। ये अवधी भाषा है। कहते हैं कि जब राम को वनवास हुआ था, जब वे वन को चले गए थे, तो भरत को जब पता चलता है तो वे राम को लेने के लिए चित्रकूट की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ वे सभा करते हैं कि वे कैसे राम को वापस अयोध्या लेकर आए। वे प्रार्थना करते हैं। वे सभा में खड़े होकर अपनी मन की बात कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, पुल की शरीर सभा भय ठारे। पुल की मतलब प्रसन्न होकर, पुलकित होकर। शरीर मतलब स्वयं। भरत जो हैं वो स्वयं सभा में भय ठारे। भय मतलब होते हैं, खड़े होते हैं। खड़े होके वो कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, नीरज नयन ने जल बाढ़े। कहते हैं कि जब वे
सभा में खड़े होकर कहते हैं तो उनकी नीरज, नीरज का अर्थ होता है कमल नयन, सुंदर आँखें। नयन मतलब आँखें, ने मतलब प्रेम, ने मतलब प्रेम, लगाव। जल बाढ़े, जल मतलब आंसू से भर गए, बाढ़े मतलब बाढ़ होता है, बाढ़े मतलब भर गए। तो उनकी आँखें जब कहने के लिए खड़े होते हैं तो उनकी आँखों में आंसू भर आते हैं। कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, आगे कहते हैं कि कहब, कहब का अर्थ होता है कि मुझे जो कहना था, मुनिनाथ निभाहा, मुनिनाथ ने कह दिया, निभाहा मतलब उन्होंने पूरा कह दिया। यही ते अधिक कहो में कहा, यही ते अर्थात इससे अधिक, यही ते मतलब इससे अधिक, कहो में कहा, मैं और क्या कहूँ। मैं जानऊँ निज नाथ सुभाऊ, कहते हैं कि मैं मतलब स्वयं, भरत कहते हैं कि मैं जानूँ मतलब जानता हूँ, निज मतलब अपने, नाथ मतलब स्वामी, सुभाऊ मतलब स्वभाव को। यहाँ नाथ किसको कहा है? श्री राम को, अपने बड़े भाई को। कहते हैं कि मैं उनके स्वभाव को भली भांति जानता हूँ। अपराधियों पर का कोह न काऊ, अपराधियों पर कोह न काऊ, अर्थात अगर कोई अपराधी भी होता है तो उस पर वे क्रोध नहीं करते हैं, किसी प्रकार का क्रोध भी नहीं करते हैं। कहते हैं कि मैं अपने भाई के स्वभाव को जानता हूँ, अपने स्वामी के स्वभाव को जानता हूँ। यदि कोई अपराधी भी हो तो कोह मतलब क्रोध नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी, कहते मोह पर मतलब मुझ पर, कृपा मतलब उनकी कृपा, उनका दया। स्नेहु, स्नेह मतलब स्नेह से भरे हुए, विसेखी मतलब विशेष रहा है, अर्थात मेरे ऊपर उनकी कृपा विशेष रही है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, कहते हैं कि खेलते हुए मैंने उनको कभी खुनिस, खुनिस मतलब खुन्नस, नाराज होना, कभी नहीं देखा। जब हम लोग खेलते थे बचपन में तो उनको नाराज होते हुए, क्रोध करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। कबहू मतलब कभी, न मतलब नहीं, देखी मतलब देखा। भरत ने कभी राम को नाराज होते हुए, खुन्नस निकालते हुए नहीं देखा। शिशुपंते परिहरेऊ न संगु, कहते हैं शिशुपन, शिशुपन मतलब बचपन में मैंने उनका साथ, न संग मतलब साथ, संग मतलब साथ, न संग, संगु मतलब न साथ, परिहरेऊ नहीं छोड़ा। बचपन में तें परिहरेऊ न संगु, साथ नहीं छोड़ा। कबहू न किन्हे मोर मन भंगु, कहते हैं कि राम, श्री राम ने कबहू मतलब कभी भी, किन्हीं मतलब किया, न किया, मोर मन भंगु, मोर मतलब मेरा, मन भंगु मतलब मन को नहीं तोड़ा, अर्थात मेरे मन को दुखी नहीं किया। श्री राम ने मेरे मन को कभी दुखी नहीं किया, बचपन में साथ नहीं छोड़ा और मेरे मन को कभी उन्होंने नहीं दुखी किया। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, कहते हैं कि मैं अपने प्रभु की कृपा को, उनके रीति को, जिय मतलब हृदय से जानता हूँ, अर्थात मैं श्री राम की कृपा को, उनकी रीति को, उनके तरीकों को, उनकी विधि को हृदय से जानता हूँ। हारहूँ खेल जिता वही मोही, कहते हैं कि हारा हुआ खेल को भी उन्होंने, मोही मतलब मुझे, जिता वही मतलब जिता दिया। मेरे हारे हुए खेल को भी उन्होंने जिता दिया। अर्थात कहने का मतलब यहाँ भरत का ये है कि श्री राम का विशेष प्रेम भरत के ऊपर रहा है बचपन से ही। बचपन में उन्होंने कभी उनके मन को दुखी नहीं किया और न ही कभी साथ छोड़ा। कहते हैं कि उनकी कृपा विशेष रही है भरत के ऊपर।
उन्होंने अगर अपने खेल को हार भी गए तो भरत को हमेशा जिता देते थे। महु सने संकोच बस सन्मुख कही न बैन। कहते महु मतलब मैं, सहस ने प्रेम से, संकोच वश, सन्मुख मतलब उनके सामने, कही न बैन कभी कुछ नहीं कहा, मैंने उनके सामने कभी कुछ नहीं कहा। दर्शन तृप्ति न आजहु लगी प्रेम प्यासे नैन। कहते हैं दर्शन उनका मुझे नहीं मिला, मेरा मन तृप्त नहीं हुआ, आज मुझे उनका दर्शन से तृप्ति नहीं मिला है। मेरा नैन, मेरी आँखें प्रेम के लिए प्यासा रह गया है। प्यासे मतलब प्यासा रह गया, अर्थात मेरी आँखों को उनके दर्शन का सुख नहीं मिला। तो इस अंश में आप समझ गए होंगे, भरत राम के प्रेम का वर्णन यहाँ करते हैं। अब आइए दूसरा अंश देखते हैं। यहाँ देखिए दूसरा अंश, विधि न सकेहु सई मोर दुलारा, नीच बीचू जननी मिस पारा। यऊ कहत मोहि आजू न शोभा, अपनी समुझी साधु सूचि को भा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरह की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपनेहु दोषक लेसु न काहू, मोर अभागा उदधि अवगाहू। बिनु समुझें निज अघ परिपाकू, जरऊँ जाए जननी कही काकू। हृदयम हेरी हारेऊँ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुर गोसाई साहिब से रामु, लागत मोहि निक परिणामु। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाऊ। प्रेम प्रपंचु की झूठ फूर, जानही मुनि रघु राव। तो यहाँ देखिए चौपाई और दोहा। जैसा कि मैं आगे बताई हूँ कि राम को जब वनवास मिला था तो भरत उन्हें वापस लिवाने के लिए एक सेना के साथ चित्रकूट जाते हैं, वहाँ सभा करते हैं और राम से प्रार्थना करते हैं कि वे वापस अयोध्या आ जाएं। इस अंश में, इस दूसरे अंश में आप लोगों को इसके पढ़ने से समझ में आ गया होगा कि चित्रकूट की सभा में भरत आत्मग्लानि से भर जाते हैं। वे आत्मग्लानि भरे हुए शब्दों में कहते हैं, विधि न सकेहु सई मोर दुलारा। विधि मतलब किस्मत, भाग्य। कहते हैं भाग्य जो है, विधाता जो है, न सकेहु उसने सहन नहीं किया, सही मोर दुलारा। सही मतलब सहन करना, सकेहु मतलब पूरी तरह से उन्होंने मेरे प्यार को, मेरे दुलार को, मोर मतलब मेरे दुलार को सहन नहीं किया। कौन ने सहन किया? विधाता, विधि। वे भाग्य को दोष देते हैं, कहते हैं कि मेरे प्रेम को, मेरे दुलार को विधाता को सहन नहीं हुआ। नीच बीचू जननी मिस पारा। कहते हैं कि हम मेरे प्यार के बीच में, बीचू मतलब बीच में, जननी मतलब माँ को, मिस पारा अर्थात रुकावट बन के डाल दिया। अर्थात हम मेरे प्यार के बीच में माँ को नीच बनाकर बीच में डाल दिया। मिस पारा अर्थात रुकावट पैदा करवा दिया। किसने रुकावट पैदा करवा दिया? विधि ने, किस्मत ने। यहू कहत मोहि आजू न शोभा, अपनी समुझी साधु सूचि को भा। आगे कहते हैं कि मुझे ये कहते हुए शोभा,
मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, कि मैं अपनी दृष्टि में अच्छा हूँ। यही कहत मोहि आजू न शोभा, कहते हैं कि यही कहते हुए मोहि मतलब मुझे, आजू मतलब आज, शोभा नहीं दे रहा है कि अपने समझू साधु, कि मैं अपने आप को साधु, है ना, साधु का मतलब मैं अपने को अच्छा समझूं। सूचि को भा, अर्थात मैं अपने को साधु समझूं, पवित्र समझूं। मातु मंदी में साधु सुचाली, कहते हैं माँ को मंदी मतलब गलत समझूं और मैं अपने को साधु समझकर ये चाल चलूं। सुचाली मतलब ये मैं प्रकट करूं कि मेरी माँ गलत है और मैं सही हूँ, मैं साधु हूँ। ऐसा कह के मैं बहुत बड़ा कुचाली अर्थात बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा। कोटि मतलब बहुत ज़्यादा। उर अस आनत, उर मतलब हृदय में आना ये बात कि मेरी माँ गलत है और मैं सही हूँ, मैं साधु हूँ, मैं पवित्र हूँ और माँ नीच है, ऐसा हृदय में बात लाना। कोटि मतलब बहुत ज़्यादा, ये दुराचारी होगा, गलत व्यवहार होगा। कुचाली मतलब गलत व्यवहार होगा, गलत चाल होगा। फरह की कोदब बाली सुसाली, कहीं ऐसा हो सकता है कि कोदो के पौधे में अच्छी फसल लगे, उत्तम फसल लगे। फरह मतलब फल देना, कोदब मतलब कोदब एक तरह का अन्न होता है। क्या कोदो के फसल में बाली मतलब उसका फ्रूट, फल, सुशाली अर्थात उत्तम हो सकता है। मुक्ता प्रसव की संबुक काली, दूसरा उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि मुक्ता मतलब मोती का जन्म क्या सीप में होता है ना, सीप, काली सीप में क्या सफ़ेद मोती हो सकता है? प्रसव मतलब होना, मुक्ता मतलब मोती, क्या हो सकता है? संबुक मतलब सीप, काली मतलब काली सीप में क्या सुंदर मोती का जन्म हो सकता है? सपने हूँ दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, कहते हैं कि मेरा अभाग्य जो है, मेरी बदकिस्मती जो है वो उदधि मतलब समुद्र, वो समुद्र के जैसा, अवगाहू मतलब के जैसा अथाह है। मेरा जो अभाग्य है वो समुद्र के जैसा है। अवगाहू मतलब अथाह है। कहते हैं कि सपने हूँ दोषक लेसु न काहू, कहते हैं मैं सपने में भी किसी को, लेस मतलब थोड़ा सा भी, दोषक मतलब दोष नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा भाग्य ही अभाग्य है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत समुद्र के समान अथाह खराब है। को देखिए, बीनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारहूँ जाय जननी कही काकू, अर्थात बिना समझे, निज अघ परिपाकू बिना परिणाम को समझे, जारहूँ जाय जननी कही काकू, काकू मतलब मैंने कहा, मैंने अपनी माँ को रुष्ट कर दिया। हृदय हेरी हरहूँ सब ओरा, कहते हैं मैं अपने हृदय में, हेरी मतलब खोज कर, मैं सब ओर से हार गया हूँ, अर्थात मैं चारों दिशाओं से हार गया हूँ। मैं हृदय में खोज के देख लिया, विचार करके देख लिया कि मैं चारों दिशाओं से हार गया हूँ। एक ही भांति भले ही भल मोरा, कहते हैं कि एक ही भांति मेरा, मोरा मतलब मेरा, भले ही भल मतलब भला हो सकता है, एक ही भांति मेरा भला हो सकता है। गुर गोसाई साहिब सिय रामू, कहते हैं गुरु मतलब गुरु, गोसाई मतलब स्वामी, साहिब मतलब जी, सिय मतलब सीता, रामू मतलब राम, अर्थात गुरु महाराज ही चारों तरफ से सर्व
समर्थ हैं। श्री राम मेरे स्वामी हैं। लागत मोही नीक परिणाम। कहते लागत मतलब लगता है, मोही मतलब मुझे लगता है, नीक मतलब अच्छा परिणाम होने वाला है, अच्छा फल मुझे मिलने वाला है। जैसे कि कहते हैं गुरु गोसाई। गुरु मतलब गुरु, गोसाई मतलब स्वामी, साहिब मतलब जी। सीता राम हैं, कहते हैं वो सब करने में समर्थ हैं। ऐसा लगता है कि अब आगे नीक मतलब अच्छा परिणाम होने वाला है। साधु सभा गुर प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाऊ। कहते हैं आगे की साधुओं की सभा में गुरु और प्रभु मतलब श्री राम स्वामी के निकट इस सुथल मतलब पवित्र स्थान पर मैं सत्य कह रहा हूँ। सत्य भाव मतलब मैं सत्य बोल रहा हूँ। इस पवित्र तीर्थ स्थान पर मैं सत्य बोल रहा हूँ। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर जानही मुनि रघुराय। कहते हैं ये प्रेम, ये प्रपंच, प्रपंच मतलब षड्यंत्र। प्रेम है मेरा विचार या वाणी मेरा प्रेम है या प्रपंच है, ये झूठ फुर जानही मुनि रघुराज। अर्थात मुनि वशिष्ठ या श्री राम ही इसको जान सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं सत्य कह रहा हूँ। मेरा वाणी प्रेम से भरा हुआ है या प्रपंच से, ये इसका सत्यता मुनि और रघुराज ही समझ सकेंगे। रघुराज मतलब श्री राम ही समझ सकेंगे। तो इस तरह से इस अंश में आपने देखा कि भरत किस तरह से आत्मग्लानि से भर जाते हैं। कहते हैं कि इसमें मेरी माँ का भी दोष नहीं है, मेरी किस्मत का दोष है, मेरा किस्मत ही अथाह दुर्भाग्य से भरा हुआ है। और वे आत्मग्लानि से भरकर अपनी बात सभा में रखते हैं कि वे श्री राम को वापस अयोध्या लेकर जा सके। चलिए दूसरा अंश देखते हैं। आइए तीसरा अंश देखते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाही विकल महतारी, जरही दुसह जरपुर नर नारी। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनी समुझी सही सब सूला। सुनी बन गबनु किन्ह रघुनाथा, करी मुनि भेष लखन सियसा था। बिन पान हिन पयोदहि पाए, शंकरु साखी रहूं न एई घाय। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भऊ न बेहु। अब सबु आखिन देखूं आई, जियत जीव जर सबही सहाई। जिन्ही निरखी मग सांपिन बीछी, तजही विषम बिखु तापस तीछी। तेई रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे, जाहि तासु तनय तजी दुसह दुख। देव सहावई काहि। तो देखिए रामचरितमानस से लिया गया ये तीसरा अंश है इस पाठ के लिए। आगे कहते हैं सभा में भरत खड़े होकर कि भूपति मरण प्रेम पनु राखी। कहते हैं कि प्रेम का प्राण को रखने के लिए, रक्षा करने के लिए भूपति मतलब दशरथ राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरण मतलब मर गए। प्रेम पनु राखी अर्थात प्रेम के प्राण की रक्षा करने के लिए भूपति अर्थात दशरथ राजा दशरथ मर जाते हैं।
जननी कुमति जगतु सब साखी, अर्थात जननी कुमति, जननी मतलब माँ के कुमति से, माँ के कुबुद्धि से ऐसा हुआ है। जगत में संसार सब साक्षी है, अर्थात संसार इस बात का साक्षी है कि कैकेयी माँ की कुबुद्धि के कारण ऐसा हुआ है। देखी न जाहि विकल महतारी, अयोध्या में माताएं व्याकुल हैं, ये देखकर, ये मृत्यु और राम का वनवास देखकर सभी महतारी, सभी माताएं विकल हैं, व्याकुल हैं। जरही दुसह जरपुर नर नारी, कह रहे हैं कि पुर मतलब अयोध्या नगर के नर और नारी सब इस दुख से, दुख के ताप से, जर मतलब ताप से, जर ही मतलब जल रहे हैं, ताप से जलना मतलब वे भी दुख से व्याकुल हैं। कौन दुख से व्याकुल है? अयोध्या नगर के नर और नारी। मही सकल अनहत कर मूला, कहते मही मतलब मैं, सकल मतलब संपूर्ण रूप से, इस अनर्थ का मूल हूँ, अर्थात मेरे कारण ऐसा हुआ है, मैं इसका कारण हूँ। सकल मतलब इस सब के अनर्थ का मैं ही कारण हूँ, मेरे वजह से ऐसा हुआ है। सो सुनी समुझी सहूँ सब सूला, इसलिए आगे कहते हैं कि ये सब सुनकर, समझकर, सहकर, सूला मतलब कष्ट को, मैं सह रहा हूँ। ये सब सुनकर, समझकर, सहन करके इस पीड़ा को मैं सहन कर रहा हूँ, अतः इस दुख को मैं सह रहा हूँ। आगे कहते हैं सुनी बन गबनु किन्ह रघुनाथा, कहते हैं मैंने सुना है कि रघुनाथ श्री राम वन को जाते हैं। कहते हैं कि मैंने सुना है कि श्री राम वन को गवनु, किन्ह मतलब की तरफ जाते हैं। करी मुनि भेष लखन से साता, कहते हैं कि मुनि का वेश बदल के जाते हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने मुनि का रूप बनाकर लखन के साथ और सीता माता के साथ वन को चले गए। बिन पानहीन पयोदेही पान, कहते हैं कि बिना पहने हुए, पयोदेही मतलब बिना पैरों में कुछ पहने ही नंगे पैर चले गए। पानहीन पयोदेही अर्थात बिना पैरों में कुछ डाले वे पैदल ही वन की तरफ चले गए। शंकरु साखी रेहूं यही घाय, कहते हैं शंकरु मतलब शिव जी की कसम है, शिव जी की कसम है कि ये साखी, ये सब साक्ष्य जानकर, ये सब सत्य जानकर, रेहूं यही घाय अर्थात मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, ये सब सुनकर मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। शंकर जी की साखी मतलब शंकर जी की कसम है कि मेरे प्राण अब तक निकल जाना चाहिए था, ये सब दुर्दशा देखकर मेरे प्राण अब तक निकल जाना चाहिए था। घाय मतलब निकल जाना चाहिए था। बहुरी निहारी निषाद स्नेहू, निहारी मतलब देख कर, बहुरी मतलब बहुत ज़्यादा देख कर, निषाद स्नेहू निषाद राज का प्रेम को देखकर, कुलिस कठिन उर भयु न बेहू, कहते हैं कि निषाद राज का प्रेम देखकर मेरा कठिन हृदय में क्यों न छेद हो गया। इस कुलिस कठिन उर में, उर मतलब हृदय में, भव मतलब होना, क्यों नहीं छेद हो गया। मेरा हृदय अब तक है ना दुख से छेद हो जाना चाहिए था, घाव हो जाना चाहिए था हृदय में।
अब सबू आँखिन देखहु आई। कहते हैं कि अब सब चीज़ मैंने अपनी आँखों से देखने के लिए आया हूँ। मैं आँखों से सब कुछ देखने आया हूँ। जियत जीव जड़ सब ही सहाय। कहते हैं कि जियत जीना पड़ेगा इस जीव को जड़ होकर। कहते हैं कि अब मुझे जड़ बनकर सब सहन करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। जिन्हीं निरखी मग सांपिनी बीच। कहते हैं जिसको देख कर, निरखी मतलब देख कर, मग मतलब रास्ते में, सांप और बिच्छू, सांपिनी मतलब सांप और बिच्छू मतलब बिच्छू। तजही विषम विषु तापस तीछी। कहते त्याग देते हैं अपने विष को, जहरीले विष को, विषम विषु मतलब जहरीले विष को, तापस तीछी अर्थात जिनको देखकर सांप और बिच्छू भी अपने भयानक विष को छोड़ देते हैं। तीछी मतलब क्रोध से भरा हुआ, वे अपने विष को भी छोड़ देते हैं। कहने का मतलब श्री राम के प्रताप से सब का स्वभाव बदल जाता है, सब प्रेम से भर जाते हैं। आगे कहते हैं तेई रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाहि। आगे कहते हैं वे ही रघुनंदन। रघुनंदन मतलब श्री राम, लखनु मतलब लक्ष्मण, सिय मतलब सीता, अनहित लागे जाई जिसको शत्रु लगा, जो इनको अपना शत्रु माना। कहते हैं कि तासु तने तजी दुसह दुख देहु सहावई काहि। कहते हैं तासु मतलब उसको, तने तजी, तने मतलब उस केकई के पुत्र को छोड़ देना है। उस केकई के पुत्र को लोग क्यों अपनाएंगे, क्यों उन पर विश्वास करेंगे, कौन उनका पसंद करेगा। सहावई मतलब सहेगा, अर्थात जो श्री राम को, लक्ष्मण को, सीता को अपना शत्रु माना, उसके पुत्र को कौन विश्वास करेगा, उसके दुख पर कौन विश्वास करेगा। तो इस तरह से रामचरितमानस के इस अंश से आप समझ गए होंगे कि भरत कितने दुखी हैं, आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, सारा दोष अपने ऊपर वे लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि श्री राम वापस अयोध्या चलें। अब आइए हम लोग पदों को पढ़ते हैं। आइए तुलसीदास के पदों को देखते हैं। गीतावली से 2 पद यहाँ उद्धृत है। पहला पद देखिए, जननी निरखती बाण धनुहियाँ, बार बार उड़ नैनी लावती प्रभुजू की ललित पनहियाँ, कबहूँ प्रथम ज्यों जाई जगावती, कही प्रिय बचन सवारे, उठहूँ तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे, कबहूँ कहतियों बड़ी बार भई जाहू भूप भैया, बंधु बोली जई जो भावे गई निछावरी मैया, कबहूँ समुझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी, तुलसीदास वो समय कहे ते लागति प्रीति सीखी सी। तो यहाँ इस अंश में श्री राम के वनगमन के बाद कौशल्या का यहाँ मनोदशा का वर्णन किया गया है कि श्री राम के न रहने से माँ कितनी व्याकुल है। कौशल्या माता के अंदर वात्सल्य उमड़ रहा है।
यहाँ देखिए, जननी निरखती बान धनुहिया, बार बार ओ नैननी लावती, प्रभुजू की ललित पन्हैया। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के न रहने से, राम के वनवास चले जाने से माता कौशल्या बहुत ही व्याकुल हैं। वात्सल्य में डूबकर वे उन चीज़ों को देखती हैं, छूती हैं जो राम से संबंधित होता है। कहती हैं निरखती बाण धनुहिया, माता जो है वो बाण और धनुष को निरखती मतलब देखती हैं, जिसे राम धारण करते थे। आगे कहते हैं कि बार बार ओ नैननी लावती, क्योंकि बार बार हृदय से आँखों के पास लाती हैं। प्रभुजू की ललित पन्हैया, ललित मतलब सुंदर, सुंदर पैरों में पहनने वाले चप्पलों को वे अपने आँखों से और हृदय से लगाती हैं। प्रभुजू मतलब श्री राम के। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती, कही प्रिय वचन समारे। वे उन पलों को याद करती हैं कि कभी वो प्रथम मतलब सुबह जब जाती थी, जगावत जगाने के लिए, निद्रा से जगाने के लिए जब राम के पास जाती थी, तो कहीं प्रिय वचन सवारे, तो उन्हें खुश करने के लिए अच्छे अच्छे वचनों को वो बोलती थी। क्या बोलती थी? आगे कहती हैं कि उठहूँ तात, अर्थात हे पुत्र उठो, बलि मातु बदन पर, अर्थात माँ तुम्हारे सूरत को देखकर बलि जा रही है, न्यौछावर हो रही है, खुश हो रही है। अनुज सखा सब द्वारे, और तुम्हारे छोटे भाई और दोस्त सब द्वार पर खड़े हैं। कबहू कहती, कभी भी कहती हैं यों, बड़ी बार भई जाऊ भूपम भैया, अर्थात जगाने के लिए कहती थी कि सुबह हो गया है, तुम राजा के पास जाओ। हे पुत्र, हे भाई, तुम राजा के पास जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम उनसे मिलो। बंधु बोली जेई जो भावे, भई निछावरी मैया। बंधु बोली अर्थात जो तुम्हारा मित्र है, जेही जो भावे, जो तुम्हें अच्छा लगता है उससे तुम जाके मिलो, खेलो। निछावरी मैया, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ प्रसन्न है, खुश है, निछावर है। कबहू समुझी बनगमन राम को, रही चकी चित लिखी सी। जब उन्हें याद हो आता है कि उनका पुत्र राम वनवास को प्राप्त है, वन को चला गया है, तो वो चित लिखी सी अर्थात चित्र के भांति स्थिर हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। तुलसीदास वो समय कहे ते लागती प्रीति सीखी सी। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो समय ऐसा लगता है जैसे वो मयूर, सीखी मतलब मोर के समान, प्रेम में डूबी हुई हो। अर्थात एक ऐसी माँ का यहाँ तुलसीदास वर्णन करते हैं जिनका बेटा उनसे दूर चला गया है और वे अपने बेटे के प्रेम में डूबी हुई हैं, उन्हें याद कर रही हैं। और इन सेंस में जैसे कि आप समझ गए हैं कि श्री राम की माँ कौशल्या राम से संबंधित वस्तुओं को देखती हैं, उन्हें छूती हैं, उन्हें आँखों से हृदय से लगाती हैं, उन्हें बार बार याद करती हैं, पिछले बीते हुए दिनों को याद करती हैं, स्मरण करती हैं। आइए दूसरा पद देखते हैं। राघो एक बार फिरी आवो, एबर बाजी बिलोक की, आपने बहुरो बन ही सिधावो, जे पय प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचकारे, क्यों जिवही मेरे राम लाडिले, ते सब निपट विसारे, भरत सौगुनी सार करत है, अति प्रिय जान तिहारे, तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे, सुनहु पथिक जो राम मिलही बन, कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोही और सबहिन ते, इनको बड़ो अंदेशो। तो इस पद को
ये ब्रजभाषा में लिखा हुआ पद है, गीतावली से उद्धृत है। तो यहाँ आइए अंतिम दूसरा पंक्ति देखिए, सुनहु पथिक। सुनहु पथिक मतलब हे पथिक, हे पथिक सुनो, जो राम मिलहि बन कहियो। कहती हैं कि अगर वन में, जंगल में राम मिल जाते हैं तुम्हें, तो मातु संदेश हो, तो माँ का संदेश कहना। क्या कहती हैं? सुनो पथिक, अर्थात वन की तरफ जाने वाले पथिक को वो संबोधित करती हैं कि हे पथिक, अगर तुम्हें राम वन में मिल जाएं तो माँ का संदेशा कहना। क्या कहना? राघो। राघो मतलब हे राम, एक बार फिर ही आओ, एक बार फिर वापस आ जाओ। फिर ही आओ मतलब फिर वापस आ जाओ, वनवास से तुम अयोध्या वापस आ जाओ। ए बर बाजी बिलो की आपने बहुरो बन ही सिखावो। कहती हैं कि बिलो की मतलब देखो, बाजी मतलब घोड़ों को देखो, एक बार इन घोड़ों को देखो। आपने बहुरो बन ही सिखावो, अर्थात आपने जंगल जाकर, वन में जाकर इन्हें तुमने भुला दिया, इन सुंदर घोड़ों को तुम भुला दिया, इनके लिए तुम वापस आ जाओ। कहती हैं कि तुम इनके प्रेम में वापस आ जाओ। जे पै प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचकारे। कर पंकज मतलब कमल के समान हाथों को। कहती हैं उन हाथों को, उन कमल के समान हाथों को, जे जो पै प्याई, पै प्या मैंने तुम्हें दूध पिलाया, पोखी करी तुम्हारा पोषण किया, बार बार चुचकारे बार बार तुम्हें प्यार किया, उन हाथों को तुम देखो। क्यों जीवही मेरे राम लाडले। करें कि हे मेरे राम लाडले, देखो कि जिन हाथों को पुचकार कर तुम्हें स्नेह से दूध पिलाया, अब वो कैसे हैं, किस हाल में हैं। क्यों जीवही मतलब किस हाल में हैं। ते अब निपट बिसारे, ते मतलब तुम अब उसको भुला दिया, उन हाथों को भुला दिया जो तुम्हें प्यार किया, उन हाथों को भुला दिया। भरत सौगुनी सार करत है, अति प्रेम जान तिहारे। कह रही हैं कि भरत उन हाथों का 100 गुनी आदर करता है, 100 गुनी सेवा करता है। वो तुम्हारा प्रिय जानकर तुम्हें उन हाथों से बहुत ही, तिहारे मतलब तुम्हारे लिए वो प्रिय थे, उन हाथों को भरत सेवा करता है। 100 गुनी मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक देखभाल करता है। तदपि दिन ही दिन होत झांवरे। कहते हैं कि इतना सेवा करने पर भी दिन प्रतिदिन वो काले होते जा रहे हैं। झांवरे मतलब काले होते जा रहे हैं। मनहु कमल हिम मारे, ऐसा लग रहा है मानो कि वो तुम्हारे बिना झुलस रहे हैं, कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। हिम मारे मतलब वो नष्ट होते जा रहे हैं, काले पड़ते जा रहे हैं, कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। मानो बर्फ़ किसी पौधे पे पड़ जाए तो पौधा सूख जाता है, उस तरह से हिम मारे मतलब बर्फ़ का पाला पड़ने जैसा, कमल का फूल मुरझा जाता है, उसी तरह से वे हाथ में मुरझा गए हैं। सुनहु पथिक, फिर देखिए इन पंक्तियों को देखिए। सुनहु है पथिक, सुनो, जो राम मिलही, जो राम तुम्हें अगर मिलते हैं वन में, कहियो मातु संदेश, उसे माँ का संदेशा कहना। तुलसी मोही और सबहिन ते, इनको बड़ो अंदेशो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे मोही मतलब मुझे, सब हिनते माने सब चीज़ों में से, सब वस्तुओं में से, सब अंगों में से, इनको बड़ो अंदेशो, मुझे इसकी ही बड़ी चिंता है, मुझे बहुत चिंता है इन हाथों की, कि जो तुम्हें सबसे प्रिय था
जो तुम्हारा पोषण कर रहा था, जो तुम्हें पुचकार रहा था, जो तुम्हें दूध पिला रहा था, तुम्हें भोजन करा रहा था, उन हाथों को मुझे बहुत चिंता है कि वो दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कमल के फूल पर बर्फ़ गिरने से वो मुरझा जाते हैं, उसी तरह से ये हाथ जो हैं तुम्हारे बिना मुरझाते जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इतना खूबसूरत ये पद है एक माँ का मनोदशा का, जो अपने बेटे को संदेश देना चाहती हैं कि वे वापस आ जाएं। पहले कहती हैं घोड़ों के लिए वापस आ जाओ, फिर बोलती हैं उन हाथों के लिए वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है। एक व्याकुल माँ का यहाँ पर वर्णन है, उनकी मनोदशा का वर्णन है। तो इस तरह से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तुलसीदास के 3 चौपाई दोहा के साथ और 2 पद।